हेलो एंड गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सुनील कुमार। आज हम लोग एनडीए प्रीवियस ईयर 2018 और 2017 का लेके आए हुए हैं, जो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। हम लोग देखेंगे कि एनडीए 2017-18 पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम लोग उसको कैसे अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 7 log बेस 7 इंटू लॉग टू द बेस 7, और ये रूट के अंदर 7, फिर अगेन रूट के अंदर 7, अगेन रूट के अंदर 7 इक्वल टू, मतलब इस जो एक्सप्रेशन है लॉग का, इसका क्या मान आएगा। तो चलते हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो कचरा बना हुआ है, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम लोग को लॉग को सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो आते हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको दिया हुआ है, इसको तो क्या लिखा हुआ है log 7, फिर से रूट के अंदर log 7, अगेन रूट के अंदर रूट 7। हम लोग को जानते हैं 7 इंटू रूट के अंदर 7 इंटू, और हम लोग पता है कि रूट का मान कितना होता है हाफ। तो यहाँ पे हो गया 7 के पावर हाफ, फिर से यहाँ पे 7 इंटू रूट 7, और यहाँ पे 7 के पावर 1 और यहाँ पे क्या है 7 के पावर हाफ। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए ए के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू ए के पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ से रूट 7 इंटू रूट, अब ये 7 यहाँ पे 1 प्लस हाफ अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रूट 7 इंटू रूट 7 का पावर कितना आ चुका है 3/2। फिर से इस रूट का मतलब वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, तो 7 के पावर 3/2 और पूरा होल पावर। तो यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू 7 के पावर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो 3 कितना बनेगा ये 4 होता है। क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला ये पढ़े ये के पावर m और होल पावर m इज इक्वल टू m इंटू आगे यहाँ पे फिर से तो 7 के पावर अगेन 1 यहाँ पे इंटू 7 के पावर 3/4, तो 1 प्लस 3 क्या बनेगा 4 होगा। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 के पावर एलसीएम लेंगे दूसरा, तो 1 है 3/4, यहाँ से 7 के पावर 7/4, और फिर से इस रूट का मतलब होता है हाफ, तो 7/4 और पावर 1/2। फिर से हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, तो 7 के पावर 7 में क्या हो गया 8। अब हम लोग ये जो पूरा दिया हुआ था डाटा रूट के अंदर 7, अगेन रूट के अंदर 7 इंटू रूट के अंदर 7, उसका वैल्यू निकल के आ चुका है 7 में कितना आ चुका है 8 आ चुका है। देयरफॉर log टू द बेस 7, अगेन log टू द बेस 7, और ये 7 के पावर 7/8। हम लोग पढ़े हुए हैं log टू द बेस 7 कि अगर जो भी इनपुट होता है उसका पावर में जो रहता है वो कहाँ पे चले आता है, बाहर यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बन जाएगा 7/8 इंटू log 7 टू द बेस 7। अब यहाँ पे तो बेस और इनपुट क्या आ चुका है सेम आ चुका है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 तो 7, और यहाँ पे 7/8 इंटू 1। तो आगे हम लोग देखेंगे तो ये 7/8, तो यहाँ से बन क्या गया log 7/8 टू द बेस 7। तो अगेन यहाँ पे अगर देखें तो log m बाय क्या लिखा हुआ है n, तो फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n। तो यहाँ से फिर से बेस और इनपुट सेम है, इसका मान कितना होता है 1 माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 को, और ये 7। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो भी इनपुट का पावर होता है वो बाहर चला आता है, तो 1 - 3 log 2 बेस 7। क्या इस तरह का ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चंस पे, तो देखते हैं कि इस तरह के ऑप्शन दिए हुए कहाँ पे सी पे दिए हुए इस तरह से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन मेरा सी जो है वो क्या हो गया है करेक्ट हो गया है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ये जो क्वेश्चन है जो देखने में डिफिकल्टी लग रहा था सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वजह से लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए तो लॉग की कोई छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है बस उसको अप्लाई करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है एनडीए सेकेंड 2018 का।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27 टू द बेस 9 प्लस log 32 टू द बेस 8। मतलब इस जो log वाले टर्म है इसका वैल्यू और इसके वैल्यू को ऐड करके कौन सा हम लोग को क्या मिलने जा रहा है। तो मेरा ऑप्शन में दिया हुआ पहला 7/2 मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 19/6 मिलेगा, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 4 मिलेगा और मेरा फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है 7 मिलेगा। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग को क्या करते हैं रिकॉल कर लेते हैं कि log m के पावर n रहने पे n मेरा बाहर आ जाता है, ये log m बन जाएगा। अगेन log m अगर बेस के पावर अगर है तो वो डिवाइड में चला जाता है और ये log m ये दो फार्मूले हो गए। और एक फार्मूला यूज हो जाता है इसमें जो यूज होगा कि बेस और इनपुट सेम रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इन्हीं तीनों फार्मूले के हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आते हैं हम लोग हम क्वेश्चन पे कि वी हैव क्या लिखा हुआ है log 27 टू द बेस 9 प्लस log कितना लिखा हुआ है 32 टू द बेस 8। हम लोग इसको लिख सकते हैं log ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है टू द बेस 9 प्लस ये log 2 के पावर 5 लिखा हुआ है टू द बेस 8। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट का पावर यहाँ पे भी यहाँ पे मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा तो यहाँ से 3 मेरा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा log 3 टू द बेस 9 प्लस यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, ये log 2 टू द बेस 8। अब हम लोग आगे मूव करते हैं तो यहाँ से 3 इंटू log 3 और ये 9 लिखा हुआ है ना 3 का ये क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 5 log 2 और ये 8 लिखा हुआ है ना 2 के पावर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो 3 log यहाँ पे आते हैं। तो फिर अगर इस वाले फार्मूले को देखते हैं अगर बेस का पावर है तो डिवाइड में चला आता है, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा log 3 टू द बेस 3 प्लस यहाँ पे 5 और अगेन यहाँ पे बेस का पावर 3 है तो फिर से ये बेस का पावर जो डिवाइड में चला जाएगा तो 5/3 बनेगा और log बेस टू द बेस 2। अब यहाँ पे बेस और इनपुट अगेन सेम आ चुका है और यहाँ पे भी बेस और इनपुट क्या आ चुका है सेम आ चुका है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान कितना होगा 1 होगा और इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। तो ये 3/2 इंटू 1 प्लस 5/3 इंटू 1 यहाँ से ये बन गया 3/2 और ये बन गया 5/3। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 और ये बनेगा 3 3 जा 9 और ये 5 2 जा कितना हो गया 10। तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो 19 बाई कितना हो गया 6 जो ऑप्शन नंबर हम लोग को पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो 2018 का एनडीए सेकंड में पूछा हुआ है कि इफ 0.2 का पावर x इज इक्वल टू 2 एंड log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट 10th मतलब नियरेस्ट 10th प्लेस पे बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोगों के पास डाटा क्या दिया हुआ है एक ही डाटा दिया हुआ है कि log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 ये केवल डाटा दिया हुआ है। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे भी इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है 0.2 का पावर x इज इक्वल टू 2। इस डाटा से एक हिंट मिलता है कि हम लोगों को अगर इसमें log टू द बेस 10 बना लेंगे तब तो इस डाटा का यूज कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं log ले लेते हैं taking log base 10 on both sides we get तो इधर क्या बनेगा log to the base 10 0.2 पावर x is equal to log 2 to the base 10। यहाँ से ये पावर हम लोग जानते हैं बाहर चला आता है तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं log 0.2 to the base 10 is equal to और इसका मान अभी दिया हुआ है क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है 0.3010 तो 0.3010 ठीक है x। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं log 0.2 पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना बनेगा 10 और
बेस में क्या है 10 इज इक्वल टू 0.3010। तो यहाँ से x और यहाँ से बनेगा log 2/10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.301। यहाँ से हम लोग काटेंगे, यहाँ से x इंटू यहाँ से ये log m/n लिखा हुआ है, तो log m माइनस log n 0.3010। यहाँ से x इंटू अब ये log 2 का मान दे रखा है फिर कितना 0.3010 माइनस और इसका वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि बेस और इनपुट सेम है तो 1 हो जाएगा और ये 0.301। तो यहाँ से x इंटू इसको घटाएंगे तो इधर तो कुछ नहीं, तो हम लोग पॉइंट बना के 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 अब पॉइंट बना के कितना डिजिट है 4 डिजिट, तो 4 0 लगा तो 0 में से 0 चला जाएगा 0 बचेगा। फिर यहाँ से 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर 9 में से 0 चला जाएगा तो 9 ही बचेगा। फिर 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यानी कि मेरा आया कितना है x इंटू 0.6990 इज इक्वल टू 0.3010। तो यहाँ से हम लोग x, अब ये जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या बनेगा डिवाइड बनेगा, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.6990। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड देंगे x इज इक्वल, अगर इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो कितना आता है हम लोग देख लेते हैं। अगर कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं तो कितना आता है, कैलकुलेटर से थोड़ा सा देख लेते हैं कितना लिखा हुआ है 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.6990, यानी कि लगभग मेरा आ रहा है 0.4306 और भी तो जा रहा है, तो लगभग आप मान लेते हैं कितना आ रहा है। अब ये हम लोग को पता करना है कि किसके नजदीक में, किसके नजदीक, लेकिन ये जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा और तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस में मिलेगा, तो इधर आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा किस पे माइनस। अब ये किसके नजदीक है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस इधर से हो गया तो 10th 100th 1000 और यहाँ इधर, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे कौन है 4 है, तो इसके नजदीक में देखने की कैसे 43, तो 10th प्लेस के नजदीक में देखने को सी में मिल रहा है जो 0.4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -0.4। जो मेरा ऑप्शन नंबर किसका है सी में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको नियरेस्ट में कर देते हैं। हेंस इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन सी मेरा क्या हो जा रहा है करेक्ट हो जा रहा है। हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम लोग का ये जो इक्वेशन दिया हुआ था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था, इसमें लॉग जो डाटा दे रखा है इससे ये हम लोग को हिंट दिया है कि इसको लॉग में लेके जाके क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो लॉग को हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसीलिए log 2 का जो मान दे रखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस पे क्या किए हुए हैं लॉग लिए हुए हैं टू द बेस 10। तो ये क्वेश्चंस पे ही दे रखा था log 2 टू द बेस 10 और इस डाटा का यूज करने के लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ा और लॉग लेके बहुत आसानी से क्वेश्चंस को क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो 2018 एनडीए 1 में पूछा हुआ है कि इफ n इज इक्वल टू 2017 का फैक्टोरियल देन व्हाट इज 1 बाय log n टू द बेस 2 प्लस log n टू द बेस 3 प्लस 1 बाय log n टू द बेस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाय log n टू द बेस 2017 इज इक्वल टू, मतलब इस जो एक्सप्रेशन जो सम में दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना आएगा। जो ऑप्शन नंबर है पहला है 0, बी का है 1, सी का है n/2 और डी का मान है n। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पीछे भी देख लीजिए, पीछे के लेक्चर में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जो 2018 में भी 2019 में क्वेश्चन था और 2018 में भी इस तरह के क्वेश्चन से किए हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेटेस्ट चलता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। और जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे
तो हम लोग का पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि बेस सेम बनाना है। बेस को क्या बनाना है, सेम बनाना, तभी हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे 2-3 जो फार्मूला अप्लाई करेगा उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि 1 मतलब log m बेस ये अगर है तो बेस चेंज फार्मूला क्या कहता है कि 1 बाय करने पे मेरा बेस क्या होता है, इनपुट में और इनपुट बदल जाता है बेस में। पहला ये हो गया। दूसरी चीज है कि log m प्लस log n बेस पे सेम होना चाहिए, तो log m इंटू n, दो चीजें। तीसरी चीज और रिकॉल कर लेते हैं, जो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। इन्हीं तीनों डाटा का यूज करके ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो वी है क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 बाय log n टू द बेस 2 प्लस 1 बाय log n टू द बेस 3 प्लस 1 बाय log n टू द बेस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय log n टू द बेस 2070 ये दे रखा है। तो हम लोग को पहला जो काम है कि बेस को सेम बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हर एक का बेस क्या बन जाएगा, n आ जाएगा। क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अभी इस रूप में दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस n, इसको भी बदलेंगे तो log 3 टू द बेस n, इसको करेंगे तो log 4 टू द बेस n प्लस डॉट 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 प्लस log 2070 टू द बेस n। अब सारे का बेस सेम आ गया तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, log m प्लस log n। तो यहाँ से हो जाएगा log n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 2070। तो यहाँ पे log n और 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू डॉट 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 इंटू 2070। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं फैक्टोरियल के नोटेशन पे। अगर मेरे पास फैक्टोरियल n था तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इधर से देखें तो फैक्टोरियल n को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 करके कहाँ तक मल्टीप्लाई में गया हुआ है, n तक। तो इस बार मेरा मल्टीप्लाई 1 से लेकर कहाँ तक जा चुका है, 17 तक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, log n फैक्टोरियल 70। उसके बाद n का वैल्यू ऊपर देखेंगे क्वेश्चन पे, तो n का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, फैक्टोरियल 2070। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं तो 2017 का फैक्टोरियल और n का मान 2070, इसका भी फैक्टोरियल। अब बेस और इनपुट दोनों क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। जब भी सेम होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जो ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ पे दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। हेंस इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस 3-4 बार एनडीए में रिपीट क्वेश्चंस है। कभी 2000, कभी 2018 में पूछा तो 17 बना दिया है। हो सके कि अगर 2025 में आए तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर दे, 2024 कर दे। और 1-2 बार क्वेश्चन जो आया है, जब आएंगे हम लोग उस ईयर पे उस तरह के क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है जो एनडीए 1 2018 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस log 1 प्लस 3 के पावर x टू द बेस 15 इज इक्वल टू x इंटू log 5 टू द बेस 15 प्लस log 12 टू द बेस 15, where x is an integer then what is x equal to। मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से x का कौन सा वैल्यू है यहाँ पे जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस इक्वेशन में से x का वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है x प्लस log 1 प्लस 3 का पावर x 15 इज इक्वल टू
x log 5 to the base 15 प्लस log 12 to the base, ये दिया हुआ क्वेश्चन। हम लोग इसको दो अप्रोच लगा सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रोच से चलते हैं। तो ये x इधर लाते हैं, x माइनस एक्स log 5 to the base 15 इज इक्वल, इधर बच गया log 12 to the base 15। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो log 1 प्लस 3 के पावर x to the base, यहाँ से दोनों से x को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस log 5 to the base इज इक्वल टू log 12 to the base 15। अच्छा, यहाँ पे इधर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, log m माइनस log n। फार्मूला क्या होता है, log m बाय n, तो 12 बटा 1 प्लस 3 के पावर x। अब इधर आते हैं तो x इंटू, हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, log 15 टू द बेस 15, चूंकि बेस और इनपुट सेम होते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस log 5 टू द बेस 15 इज इक्वल टू log 15 12 बाय 1 प्लस 3 के पावर x। अब हम लोग अगले आगे मूव करते हैं, तो हम लोग आगे मूव करते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ पे, कि अगर हम लोग इधर देखें तो log m माइनस क्या लिखा हुआ है, log m, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log m बाय n, तो 15 बटा 5 टू द बेस 15 इज इक्वल टू log, यहाँ पे कितना है, 12 बटा 1 प्लस 3 के पावर x। अब यहाँ से चलते हैं, आगे मूव करते हैं, तो 3 यहाँ से काटेंगे तो 3 5 जा कितना हो गया, 15, 5 3 जा 15, तो x इंटू log 3 to the base 5 is equal to log 12 1 plus 3 x to the base 15। यहाँ से आते तो जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में रहता है, अगर इधर जाते हैं तो जो इनपुट होता है उसके पावर पे चले जाता है, to the base 15 is equal to log 15 12 by 1 plus 3 के पावर x। अब दोनों तरफ log है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 के पावर x इज इक्वल टू 12 बाय 1 प्लस 3 के पावर x। तो यहाँ से डिवाइड में इधर आके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा, तो 1 प्लस 3 के पावर x इज इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं कि 3 के पावर x इज इक्वल टू t। तब ये किस तरह से दिखने लगेगा, t इंटू 1 प्लस t इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से बनेगा t प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट t स्क्वायर प्लस t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना कितना का आएगा, ये बनेगा प्लस 4 और फिर माइनस 3, तो इधर से t ऐड कर दो, इधर भी t इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है कि t प्लस 4 is equal to 0। This implies that t is equal to minus 4 और t का मान क्या रखें, 3 के पावर x is equal to minus 4। क्या ये कभी पॉसिबल होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं इसका रेंज होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी होते हैं, तो कभी भी ये नेगेटिव दे ही नहीं सकता है। इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से ये कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और जो दूसरा मेरा था कि t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट t इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 के पावर x इज इक्वल टू 3। तो जब भी हम लोग की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है तो अगर बेस सेम है तो पावर भी कैसे होते हैं, सेम हो जाता है, इसीलिए x इज इक्वल टू 1। और ये बोला तो क्वेश्चन में x इज एन इंटीजर, और हमें पता है कि 1 तो एक इंटीजर है
हेंस यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू 1। इस तरह कर सकते हैं कि ऑप्शन जो हो गया मेरा सी इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस और एक दो बार एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एक क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस को बताना चाह रहा है अगर कर लेते हैं तो अगले एक दो क्वेश्चंस और जो पूछे गए वो भी क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या आ जाएंगे, बन जाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो एनडीए 1 2018 में पूछा है कि व्हाट इज 1 by log n to the base 2 plus 1 by log n to the base 3 plus 1 by log n to the base 4 plus dot 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 plus log 1 by log n to the base 100 equal to where n is not is equal to 1। n यहाँ पे 1 के बराबर नहीं, ध्यान रखें कि अगर हम लोग n बराबर 1 ले लेंगे तो ये log 1 का मान होता है 0 और अगर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। जस्ट अभी हम लोग पीछे एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें n बराबर फैक्टोरियल 2017 दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे n का मान नहीं दिया हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन पे n का मान क्या है दिया हुआ है। तो सेम अप्रोच लगाना है और क्वेश्चन को आसानी से क्या करना है, सॉल्व कर लेना। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, 1 by log n to the base 2 plus 1 by log n to the base 3 plus 1 by log n to the base 4 plus dot 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 plus 1 by log n to the base 100। हम लोग बेस चेंज फार्मूला से जानते हैं कि अगर ऊपर ले जाएंगे तो बेस चेंज फार्मूला से बेस मेरा चेंज कर जाएगा। तो इस बार बेस मेरा बन जाएगा n और इनपुट मेरा बन जाएगा 2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा कि 3 बेस में n हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। यहाँ पे log 4 to the base n प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे बनेगा log 100 to the base n। अब सबका बेस सेम हो गया तो log m प्लस n वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो क्या बनेंगे log m इंटू n। तो शुरू कहाँ से होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 100 और बेस में क्या है n। तो यहाँ से हम लोग log बेस n 1 हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे रिजल्ट पे, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट 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 100। यहाँ से log अब यह लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 टू द बेस n। क्या ऐसा ऑप्शन पे कहीं पे भी नहीं है, सारे ऑप्शंस जो दिए हुए वो रेशनल फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे तो 1 बटा log n टू द बेस 100 फैक्टोरियल। अब ये देख लेते हैं कि किस ऑप्शन पे है, तो हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर पहले ही दिया हुआ है। इस तरह कर सकते हैं कि हेंस ऑप्शन ये इज करेक्ट। इस तरह से हम लोग देखें तो 2018 1 और 2 में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो सिंपल कॉन्सेप्ट के आसानी से क्वेश्चंस करते थे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग 2017 में जो पूछे हुए क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो एनडीए सेकेंड 2017 का है कि इफ x प्लस log 1 प्लस टू द बेस 1 प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू x इंटू log 5 प्लस log 6 देन x इज इक्वल टू, मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन में x का कौन सा मान होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अभी जस्ट हम लोग इस तरह का क्वेश्चन 2018 में देखे, फर्क इतना था कि वहाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो 3 था और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देता। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस log 1 प्लस 2 के पावर x टू द बेस 10 इज इक्वल टू x log 5 10 प्लस log 6 टू द बेस 10। तो क्या हम लोग इसको अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या हम लोग x इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस log 1 प्लस 2 के पावर x बेस 10 और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ये 5 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं log कितना लिख सकते हैं हम लोग कि 5 के पावर x टू द बेस 10 प्लस log 6 टू द बेस 10।
बहुत सारा तो वीडियो शिफ्ट हो। हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, अब हम लोग आगे करते हैं। तो x इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 1 को यहाँ पे बेस सारी जगह पे 10 दिया हुआ, तो 10 टू द बेस 10 प्लस log 1 प्लस 2 के पावर x बेस में 10 इज इक्वल टू log, यहाँ पे m प्लस n का फार्मूला है, तो log m इंटू n टू द बेस 10। यहाँ से करेंगे तो log 10 का पावर इधर चला जाएगा तो x टू द बेस 10 प्लस log 1 प्लस 2 के पावर x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 5 के पावर x इंटू 6 टू द बेस 10। यहाँ से फिर से log m प्लस log m लगा सकते हैं, तो ये बनेगा log m, तो 10 के पावर x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू log 10 6 इंटू 5 के पावर x। तो आगे मूव करते हैं, तो आगे मुझको क्या दिखा दे रहा है कि इधर भी log है इधर भी log है, तो इधर जाके ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, ये log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा किधर 10 के पावर x इंटू 1 प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 5 के पावर x। क्या हम लोग 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे x और ये 1 प्लस 2 के पावर x, तो 6 इंटू 5 के पावर x, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 5 के पावर x, और ये इधर मल्टीप्लाई में 5 के पावर x, इधर आके क्या बनेगा डिवाइड हो जाएगा, और इधर 1 प्लस 2 के पावर x मल्टीप्लाई में क्या गया 6, यहाँ से 5 के पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2 के पावर x इंटू 1 प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू 6। हम फिर से प्रूव कर लेते हैं कि 2 के पावर x इज इक्वल टू t, तो ये क्या बन जाएगा t इंटू 1 प्लस t इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से बनेगा t प्लस t का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी कि t का स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t प्लस 3 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये होगा तो t इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ से चले तो t इज इक्वल टू 2। ये माइनस 3 और माइनस 2 देखिए एक ऑप्शन पे दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ये जो मान निकला t का निकला हुआ है ना कि x का निकला हुआ है, तो हम लोगों का जो पूछा गया वैल्यू निकालने के लिए वो x का वैल्यू निकालने के लिए पूछा है। तो यहाँ से t किसको लेके चले 2 के पावर x को, तो 2 के पावर x इज इक्वल टू माइनस 3। अरे ये कभी भी x का कोई भी मान रखेंगे कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का नेगलेक्ट हो गया, यहाँ से नो सॉल्यूशन मिला, तो ऐसा भी होता है यहाँ पे क्या हो गया नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इधर वाले पे आते हैं तो 2 के पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग को 1। जो ऑप्शन नंबर अगेन फिर से देखो सी पे ऑप्शन ये दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन मेरा सी क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया। ये इस तरह 2018 में भी पूछा और 2017 में भी क्वेश्चंस पूछे। कभी कभी एनडीए पे सेम कॉन्सेप्ट क्या कर जाते हैं रिपीट कर जाते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आते हैं कि इट इज गिवन दैट the roots of the equation x square minus 4x minus log p to the base 3 is equal to 0 are real. For this, the minimum value of p is 1/27, 1/64, 1/81। ऑप्शन नंबर डी है 1। मतलब ये जो क्वेश्चन है लॉग से रिलेट तो है, लेकिन ये क्वेश्चन जो लिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है।
तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि इफ द रूट्स आर रियल देन डिस्क्रिमिनेंट डी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 या उससे क्या होता है, बड़ा होता। अब यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग p टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल रूट्स। इसके पास जो भी रूट्स है वो क्या है, रियल है। देयरफॉर इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो b के जगह पे कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4ac और a के जगह पे 1 है। और यहाँ पे c के जगह पे क्या दिया हुआ है, माइनस लॉग p टू द बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर 60 माइनस माइनस प्लस 4 लॉग p टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से चलते हैं तो 4 लॉग p टू द बेस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16। तो यहाँ से लॉग ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -16 में क्या बनेगा, ये 4। और इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि एक्चुअली ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड इनइक्वलिटी के दोनों तरफ करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा तो 4 4 जा 60। दिस इम्प्लाई दैट लॉग p टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4। और हम लोग जानते हैं कि जब भी लॉग उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में, तो 3 के पावर -4। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखेंगे इनइक्वलिटी के केस में कि बेस जो है क्या दिया हुआ है, अगर बेस 1 से बड़ा है तब इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन बेस 0 और 1 के बीच में अगर होता तब ये इनइक्वलिटी क्या करता, चेंज करता। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बेस 3 दिया हुआ है जो 1 से क्या है, बड़ा है, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। दिस इंप्लाई दैट p इज इक्वल टू 1/3 के पावर 4। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/3 का पावर 4 बोले तो 1/81। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, c पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग बोलेंगे हेंस ऑप्शन c इज करेक्ट। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो क्या किया था, सिर्फ इस क्वेश्चन में लॉग का ही क्वेश्चन था। सिर्फ इस क्वेश्चन को मल्टी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ टाई अप करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस क्या है, द वैल्यू ऑफ 1/log e टू द बेस 3 प्लस 1/e का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस 1/e टू द पावर 4 बेस 3 प्लस डॉट अप टू इनफिनिट टर्म्स इच log, पहला ऑप्शन log 9 टू द बेस e, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन log 3 टू द बेस e। इस तरह के क्वेश्चन 2018 में भी हम लोगों ने देखा है। बोल रहा है कि आप प्रत्येक टर्म को अगर आपस में ऐड करते हैं, कितने टाइम से, इनफिनिट टर्म्स है, अगर इन सारे टर्म्स को अगर आपस में ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आता। तो क्या है, वी हैव 1/log e टू द बेस 3 प्लस 1/log e का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस 1/log e के पावर 4 टू द बेस 3 प्लस डॉट इन्फिनिटी का टर्म तक दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/log e टू द बेस 3 प्लस 1/, हम लोग जानते हैं कि log में जो इनपुट का पावर रहता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला आएगा। तो 2 इंटू लॉग e टू द बेस 3 प्लस 1/4 इंटू लॉग e टू द बेस 3 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। तो
तो 1/log, यहाँ से आगे का स्टेप कर लेते। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़े हुए कि 1/log, तो बेस चेंज हो जाएगा तो ये बनेगा log 3 to the base e प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू हो जाएगा log 3 to the base e प्लस 1/4 इंटू इसके लिए log 3 to the base e प्लस 1/2 तो यहाँ से आते हैं तो सारे जगहों पे एक चीज देख रहे हैं कि log 3 हर एक टर्म पे, तो log 3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 अप टू इंफिनिटी। अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे तो अगर 1/2 को 1 से डिवाइड करें तो 1/2 आएगा। अगर 1/4 को 1/2 से डिवाइड करें तो 1/4 इंटू 2 और 2 से कटेगा 1/4। मतलब ये पता चला है कि हर एक टर्म के बीच का जो रेशियो है वो सेम है। और अगर किसी भी टर्म्स जो होता है रेशियो, अगर कोई सीक्वेंस में कोई नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके टर्म के बीच का अगर रेशियो सेम्स आते हैं तो वो सीक्वेंस किस में चले जाते हैं, जीपी में चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ जो सीरीज लिखा हुआ है वो जीपी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो अभी हम लोग देखो कितना आ रहा था, हाफ आ रहा था। और ये हाफ आ रहा था जो 1 से कहा छोटा, 1 से क्या है ये छोटा है। तो यहाँ पे जो जीपी वाला जो है फार्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस, तो यहाँ पे कितना तक दिया हुआ है, अगर इनफाइनाइट तक सीरीज दिया हुआ है, ये किसमें है जीपी में है, तो इसका सम हम लोग SN इज इक्वल टू जानते हैं ये by 1 माइनस r, वेयर r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो n, ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1 है और यहाँ पे r बराबर कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो 1/1 माइनस हाफ, तो ये क्या बन जाएगा log e इंटू, यहाँ से अगर हम लोग करें तो 1/, ये हाफ बचेगा तो log 3 to the base e, और यहाँ से बनेगा 2, तो 2 इंटू log 3 to the base e। तो यहाँ से ये हम लोग जानते हैं कि जब भी log में मल्टीप्लाई रहता है तो उधर जाके क्या बन जाता है, पावर आ जाता है टू द बेस e, और यहाँ से बन गया log 9 टू द बेस। यार यही मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ये पे दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि हेंस जो ऑप्शन ये इज करेक्ट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 2017 का जो एनडीए पे आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले लेक्चर्स पे 16 और 15 का क्वेश्चन देखेंगे। अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए